नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विद मीनाक्षी में मैं आपको तस्वीरें कुछ ऐसे दिखाऊंगी जिसे देख करके आपको भी लगेगा कि भारतीय सेना किस तरीके से सशक्त हो गई है। मैं तस्वीरें सीधे आपको दिखाती हूँ होवित्जर तोपों की, जिसमें से एक बोफोर्स है तो दूसरी तोप धनुष है। आपको याद होगा कि बोफोर्स का इस्तेमाल किस तरीके से 1999 के कारगिल वॉर में किया गया था और दुश्मनों को चकमा दिया गया था। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए किस तरीके से भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें होवित्जर तोप के धनुष की, तो धनुष 2015 में इसे भारतीय सेना को सौंप दिया गया था और एक बेहतर फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की गई थी। और इसी के साथ अगर ये अलग क्यों है इसके बारे में बताऊं कि बेहद शक्तिशाली होवित्जर तोप है। 2010 में इसे डिजाइन किया गया। इस तोप को एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। 13 टन वजनी है और 2015 से इसका निर्माण शुरू हुआ और इसी के साथ धनुष को किसी भी मौसम में किसी भी टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बहुत सारे वर्जन है जिसकी रेंज 36 किलोमीटर से 60 किलोमीटर से भी अधिक है, यानी कि ये 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर दूर तक की रेंज को साध सकती है और इसके साथ दुश्मन को निशाना बना सकती है। आज बैटल स्कूल में इसका फॉर्मेशन करके दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है बोफोर्स तोप और धनुष तोप, ये सीधा संदेश उस पार बैठे हुए दुश्मनों को दे रही है कि 1999 में कारगिल वॉर के वक्त पर हमारे पास सिर्फ बोफोर्स थी जिसने तुम्हारे पर खच्चे उड़ा दिए थे, लेकिन अब हमारे पास धनुष भी है जो खुद को आपके हिसाब से यानी कि दुश्मन के हिसाब से सेट कर सकती है, उसे टारगेट कर सकती है। और ये बेहद ही शक्तिशाली तोप है जिसका इस्तेमाल कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में किया जा सकता है। यानी एक वक्त था 1947 का जब भारत देश आजाद हुआ था और उस वक्त आजादी के वक्त हम सुई तक आयात करते थे, दूसरे देशों से मंगाते थे, लेकिन अब हम तोप तक बनाते हैं और इस तरीके से भारत आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ते जा रहा है। और भारत की जो सेना है, भारतीय सेना, वो किस तरीके से अब शक्तिशाली होते जा रही है, ये तस्वीरें उसकी गवाही है। तो आपने बोफोर्स और धनुष देख ली। अब मैं आपको कुछ ऐसे व्हीकल दिखाती हूँ जो भारतीय सेना की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये कपी ध्वज है। इसके बारे में बताया गया कि ये कपी ध्वज है जो कि हाई मोबिलिटी व्हीकल है और ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, वो भी पहाड़ वाले एरिया में, किसी भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में, और लॉजिस्टिक को पहुंचा सकता है। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं तो ये चेतक एटीवी है जो कि किसी भी बर्फ वाले एरिया में तुरंत से आगे बढ़ सकती है और वहां पर अगर जरूरत पड़े तो रसद सामग्री से लेकर के जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी पहुंचा सकती है। इसी के साथ साथ जो हथियार है वो भी पहुंचा सकती है। तो ये तमाम ऐसे वाहन हैं जो भारतीय सेना में अब जोड़ दिए गए हैं और भारतीय सेना की जो शक्ति है उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो पूरा एरिया है और ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है दुर्गम परिस्थितियों में जाकर के लड़ाई को लड़ पाना। अब जब ऐसी ही दुर्गम परिस्थितियां अगर बने तो भारतीय सेना के पास कुछ ऐसे वाहन होने चाहिए जो तुरंत से इन पहाड़ों पर चढ़ सके, और इतना ही नहीं, इन पहाड़ों पर चढ़ने के साथ साथ अपने साथ रसद सामग्री लेकर के जाए, अपने साथ जो हथियार हैं वो लेकर के जाए, क्योंकि जरूरत कभी भी कैसे भी पड़ सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में आपने देखा कि भारत को किसी के सामने उस वक्त पर हाथ नहीं फैलाने पड़े थे। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारत ने ये बता दिया था कि अब ये 2025 का भारत है जो कि आत्मनिर्भर है और अपनी लड़ाई बिना किसी से मदद मांगे लड़ सकता है। दूसरी तरफ हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान था जो मदद के लिए भीख मांगते हुए नजर आया था, लेकिन भारतीय सेना की ताकत अब बहुत बढ़ चुकी है। अब जरा इन पर भी नजर डालिए। ये जो यहाँ पर ड्रोन शोकेस किए गए हैं, कौन कौन से ये ड्रोन हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 26 UAV जो कि लाइट वेटेड है और ये किसी भी रियल टाइम मॉनिटरिंग को कर सकता है, यानी कि माउंटेन्स में किसी भी तरीके का कोई भी बादल आ जाए लेकिन ये पूरी तरीके से उन्हें भेद करके कहीं ना कहीं जो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो कर सकता है, ताकि दुश्मनों को उसकी आड़ में वापस से आगे कभी भी बढ़ने ना दे। त्रिनेत्र भी इसमें शामिल है जो कि सर्विलांस कैपेबिलिटी रखता है और ये भी दुश्मनों पर इसी तरीके से नजर रख सकता है। एक सबसे छोटा जो
विमान है, जो सबसे छोटा जो ड्रोन है, तो ये ड्रोन देखिए, ये ड्रोन भी इसी तरीके से दुश्मनों पर नजर रख सकता है, लेकिन ये ड्रोन है जो है ये सबसे छोटा ड्रोन है। ये कहने के लिए भले ही छोटा है, लेकिन ये ड्रोन भारतीय सेना को बहुत ज्यादा ताकत देता है, क्योंकि ये दुश्मनों पर नजर रख सकता है और दुश्मनों के बारे में तुरंत से जो सेना है उसे बता सकता है। तो ये तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल हैं, जो कि अब भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ा रहे हैं, भारतीय सेना की ताकत में चार चांद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीयों को गर्व है कि वो भारतीय सेना की वजह से सुरक्षित है और भारतीय सेना किस तरीके से अब आत्मनिर्भर है, वो तस्वीरें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।